हरे कृष्णा दोस्तों, आज हम निर्जला एकादशी व्रत कथा और एकादशी का महत्व सुनेंगे। कृपया वीडियो को पूरा देखें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एकादशी व्रत हिंदुओं में सबसे अधिक प्रचलित व्रत माना जाता है। वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की सबसे बढ़कर फल देने वाली एकादशी है, क्योंकि इस एक एकादशी का व्रत रखने से वर्ष भर की एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। ये निर्जला एकादशी और भीमा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस बार निर्जला एकादशी 31 मई 2023 को है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। निर्जला एकादशी व्रत कथा। तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा व्यास जी करेंगे। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र हो और फूलों से भगवान केशव की पूजा करे। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करे। ये सुनकर भीमसेन बोले, परम पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन एकादशी को तुम भी भोजन न करो। परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक से बचना चाहते हो और तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति करनी है, तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। द्वादशी की सुबह में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सामग्री का दान करें। निर्जला एकादशी व्रत का महत्व। निर्जला एकादशी के उपवास और श्री हरि का पूजन करने से स्त्री हो या पुरुष सबका मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब इस एकादशी व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी के दिन वस्त्र, गौ, जल, सुंदर आसन तथा छाता दान करने चाहिए। जो ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में जाते हैं। एकादशी के दिन श्रीमद् भगवद गीता का दान करना चाहिए। ज्ञान का दान सबसे उत्तम दान है। इस दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लेना चाहिए। एकादशी के दिन कम से कम 25 माला करनी चाहिए। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी लीला भी है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी का हरण किया था। यह एकादशी रुक्मणी हरण के नाम से भी जानी जाती है। हरे कृष्णा।